So, Jai Hind and good evening. Welcome back. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC CDS 1 2023 All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास स्टार्ट होने के सबसे पहला ही सेंटेंस आज का यही है भाई, ठीक है ना? बिकॉज इस क्लास में जो आज अपन पढ़ने वाले हैं ट्रेन एंड बोट, ये आपकी टीएसडी का और मैथ्स का भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्पेशली आपके जो एफकेट वाले एस्पिरेंट है एंड इक्वली सीडीएस के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो मैं आपको लास्ट में पीवाईक्यू करवाऊंगा सीडीएस के, है ना, रिसेंट के 2024 के 2023 के, तभी आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। स्पेशली जो ट्रेन्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये चैप्टर ऐसा है एफकेट के अंदर फिक्स है भाई, है ना, आपके बहुत हाई चांस है। देखो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं आपके टीएसडी से टोटल, वो जो 2 क्वेश्चन होंगे ना हाई चांस है आपके ट्रेन एंड बोर्ड से आएंगे। इसलिए ये चैप्टर को गलती से भी इग्नोर मत करना, अच्छे से कर लेना भाई इस चैप्टर को, और अच्छे से आज आपको करवाऊंगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा और आपको पीवाईक्यू भी दिखाऊंगा। जो मैंने पढ़ाया था पिछली बार वही आपके पीवाईक्यू एफकेट के अंदर रिपीट हुए थे, बस डिजिट अलग थी, ठीक है ना? तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के, भाई ध्यान से करना, है ना? इसी के साथ देखो आपका ऑलमोस्ट अर्थमेटिक कंप्लीट हो चुका है। अभी नेक्स्ट में आपको क्या करवाने वाला है भाई, मेंसुरेशन करवाने वाला है। देखो एक पार्ट रेस वाला रहता है, रेस वाला आई विल से यार पिछली वाली सीरीज से कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। रेयरली कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। तो वो वहां से पढ़ लेना, मैंने पीछे की क्लासेस में देखोगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से करवाया मैंने, ठीक है ना? बाकी मैं इस प्ले लिस्ट में ऐड कर दूंगा। चलिए सबसे पहले अपन करेंगे भाई बोट की सवारी, फिर अपन करेंगे ट्रेन की सवारी। और देखिए बोट पढ़ने से पहले कुछ कंसेप्ट है भाई जो आपको क्लियर होने चाहिए। देखो जब भी बोट पढ़ते हैं ना, तो 2 एलिमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? उन्हीं 2 एलिमेंट से 2 एलिमेंट और बनते हैं। कौन से भाई? देखो भाई ये आपकी रिवर है, ध्यान से देखना, ठीक है ना? ये आपकी क्या है, रिवर है। ओके, ये इसमें पानी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इस वाटर का फ्लो मान लो इस साइड पे, ठीक। और ये क्या है भाई, ये है आपकी एक बोट, ये है आपकी बोट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाई सीन क्या है, ये जो पानी फ्लो कर रहा है इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीम बोलते हैं। स्ट्रीम भी बोलते हैं और कहीं कहीं आपके करंट भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो कंफ्यूज मत होना। इसकी स्पीड मान लो कितनी है आपकी, ये जो जो भी आपकी स्ट्रीम या करंट है इसकी स्पीड मान लो क्या है, एस है, ठीक। इसकी स्पीड है ये, जिस भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है आपकी। अब यहाँ पे ये जो बोट फ्लो करती है ना, ये बोट की भी देखो कुछ ना कुछ स्पीड है। मान लो ये पानी नहीं चल रहा है, जीरो स्पीड है, जो आप उस टाइम जो बोट चलती है तो जो उसकी स्पीड होती है ना उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट। तो मान लो यहाँ पे जो ये बोट चल रही है ये इस डायरेक्शन में चल रही है और बोट की स्पीड क्या है, मैं मान लेता हूँ बी है। अब देखो यहाँ पे ये सिनेरियो भी तो हो सकता था, ये आपका भाई पानी है, ठीक। और ये आपकी क्या है, अगेन बोट है। ये बोट तो जा रही है इस डायरेक्शन में और पानी आपका इस बार किधर जा रहा है भाई, पानी जा रहा है आपके इस डायरेक्शन में, मतलब बोट आपकी उल्टी चल रही है ना? ये एस स्पीड हो गई और ये बी हो गई, ठीक है जी। अब ये 2 एलिमेंट आपको समझ में आ गया होगा, स्पीड ऑफ बोट क्या, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट क्या। अब देखिए जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं भाई आपके डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना? डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और इस वाली कंडीशन को क्या कहते हैं भाई, अपस्ट्रीम। एक पहले ही आपको डिस्क्लेमर देता हूँ इस क्लास से पहले भाई, मैंने पिछली क्लास करवाई है आपको रिलेटिव स्पीड, अगर वो नहीं आता आपको तो इस क्लास को छोड़ दो भाई, कोई मतलब नहीं है देखने का, है ना? आपका टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। देखो रिलेटिव स्पीड मैंने पहले ही बोला है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बिना आपको ट्रेन बोट समझ में नहीं आएगा, ठीक। क्योंकि हमें डायरेक्ट बोलेगा और आपके ऊपर से चला जाएगा, तो वो देख के आना, आई होप सब देख के आए। अब यहाँ पे देखिए भाई बात क्या है। अब देखिए जब मैं बोलता हूं कि भाई बताइए बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड, इसको मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ डाउन स्ट्रीम स्पीड को। देखो डाउन स्ट्रीम, देखो बोट खुद भी इस डायरेक्शन में चल रही है, पानी भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो एक बार खुद इमेजिन करके देखो यार बोट की स्पीड ज्यादा होगी ना, क्योंकि देखो पानी भी चल रहा है साथ में। तो यहाँ पे देखो जो आपकी स्पीड आती है वो क्या आती है, बी प्लस एस लेते हैं, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस एस हो जाएगा। पहली बात तो आपको यही याद रखनी है, ठीक। वहीं देखो अपस्ट्रीम में अगर मैं स्पीड पूछता तो आपको पता है भाई, अब देखो बोट को अगर इस डायरेक्शन में इधर लेके जाना है तो ऑब्वियस सी बात है बोट की स्पीड स्ट्रीम से ज्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, बी माइनस एस हो जाता है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। ये चीज क्लियर।
अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी है तो दोनों को ऐड कर दो, अप स्ट्रीम निकालनी है तो बोट वाले से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर दो। अब यहां से देखो दो इंपॉर्टेंट और फॉर्मूला आपके जनरेट हो जाते हैं। सपोज करो आपको कोई क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड दी है और आपसे पूछे बोट की स्पीड निकालिए। अगर देखो ये जो दो इक्वेशन है इन दोनों को मैं ऐड करूं, दोनों को ऐड करूं तो देखो एस से एस कट जाएगा, ये आ जाएगा डी प्लस यू, है ना, और टू बी आ जाएगा, तो बोट की स्पीड क्या आ जाएगी, डी प्लस यू बाई टू। आपको क्या कर देना, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम को ऐड करो, टू से डिवाइड कर दो। सिमिलरली स्ट्रीम की क्या हो जाएगी, अब देखो जब आप स्ट्रीमिंग निकालोगे तो आप क्या करो, इस बार माइनस करके देखो, देखो बी से बी कट जाएगा और एस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू एस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डी माइनस यू, तो डी माइनस यू बाई टू। तो मैंने टोटल आपको चार फॉर्मुले बताई हैं। डाउन स्ट्रीम समझाया पहले क्या होता है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो दोनों को ऐड कर दो, अप स्ट्रीम निकालनी है तो बोट वाले से स्ट्रीम को माइनस कर दो। बोट की स्पीड निकालनी है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को ऐड करो, टू से डिवाइड। स्ट्रीम की निकालनी है तो डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम माइनस करो, टू से डिवाइड। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है ना। ओके, चलिए अभी पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो कोई चीज ना समझ में आए प्लीज रिपीट कर लेना, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा मैं, तो चीजों को रिपीट कर लेना, क्योंकि काफी चीजें मेरे को पढ़ानी है इसके अंदर। देखो टोटल 30 पेजेस है, तो ऑब्वियस बात है थोड़ा टाइम लगेगा। देखो क्या बोला है, बोट मूव्स डाउन स्ट्रीम एट द रेट ऑफ 1 किलोमीटर इन 7 मिनट। आपको क्या बोला है भाई, एक बोट है वो डाउन स्ट्रीम जा रही है किस स्पीड से, 1 किलोमीटर करती है 7 मिनट के अंदर। क्या बोला है भाई, डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 1 किलोमीटर करता है आपके कितने मिनट में, 7.5 मिनट में, है ना। अब यहां से एक चीज देखो, अगर डाउन स्ट्रीम में 1 किलोमीटर करता है 7.5 मिनट में, 7.5 मिनट को अगर देखो मैं आर में कन्वर्ट करूं तो 7 आपका हो जाएगा 14 प्लस 1, 15/2 मिनट हो गए, 15/2 मिनट हो गए। इसको अगर मैं आर में कन्वर्ट करता हूं तो 60 से डिवाइड कर दूं, देखो मैंने 60 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, देखो यहाँ पे क्या आएगा आपके 4 आएगा, तो ये आ गया आपके 1/8 आर। तो मतलब 1/8 आर में 1 किलोमीटर करता है। अगर डाउन स्ट्रीम 1 किलोमीटर करता है 1/8 आर में, तो 1 आर में कितना करेगा, 1 आर में कितना करेगा, तो आप बोलोगे सर 8 किलोमीटर करेगा। तो ये क्या आ गई, स्पीड आ गई डाउन स्ट्रीम की, क्या आ गई भाई, 8 किलोमीटर पर आवर। यही तो स्पीड होती है भाई, कि 1 घंटे के अंदर कितना करता है, वही तो स्पीड होती है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई। फिर देखो क्या बोला है, एंड अप स्ट्रीम एट ए रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम की आपको स्पीड ऑलरेडी दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। आपसे क्या पूछे, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इन किलोमीटर पर आवर। देखो स्टिल वाटर का मतलब होता है स्ट्रीम नहीं है कोई, ठीक, मतलब कुल मिला के ये बोट की स्पीड है। देखो बोट की स्पीड पूछी है, बोट का स्पीड का फॉर्मूला याद है ना, क्या था आपका, डी प्लस यू बाई टू। लगा लो भाई, क्या आया, देखो ये 8 आया है, ये 5 आया है, डिवाइडेड बाई टू, तो ये हो जाएगा आपकी कितना भाई, 13। 13/2 करोगे तो ये आएगा आपके 61/2 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर क्या आ गया भाई, फर्स्ट आ गया। क्लियर है ना भाई, क्लियर। चलिए अभी देखिए नेक्स्ट एक कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो जिसके पर्टिकुलर कंसेप्ट पे आपके बहुत क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। देखो आपको क्या बोला जाता है, कोई दो पॉइंट है, दो पॉइंट मान लो, या फिर मान लो आपकी एक रिवर है। बोला है कि एक बार बोट आपकी गई भाई डाउन स्ट्रीम, है ना, ऐसे जाएगी डाउन स्ट्रीम और वापस आएगी, तो देखो समझने वाली बात है, वापस आएगी तो ऑब्वियस ही बात है ना भाई, अप स्ट्रीम हो जाएगा, क्योंकि पानी का फ्लो तो उधर ही रहेगा ना, चेंज थोड़ी हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मान लो ये जो डिस्टेंस है ये के है, तो मैं बोल सकता हूँ ना, जाते टाइम भी के डिस्टेंस कवर की, आते टाइम भी के डिस्टेंस कवर की। आपको क्या बोलता है भाई क्वेश्चन में जनरली, आपको बोलता है कि जाते वक्त एक बोट है, ये ए पॉइंट से कहाँ गई, आपके बी पॉइंट गई, जाते वक्त ये डिस्टेंस कवर करने में इसको कुछ टाइम लगा, और आते वक्त डिस्टेंस कवर करने में भी इसको कुछ टाइम लगेगा। इसको जाने और आने में जो टोटल टाइम लगा ना, टोटल टाइम वो लगा कितना भाई, टी लगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन ध्यान रखना भाई, आपकी जो इक्वेशन आप फॉर्म करोगे, तो सिंपल सी बात है, इक्वेशन आप कैसे फॉर्म कर सकते हो। देखो मैं मानता हूँ बोट की स्पीड बी है और स्ट्रीम की स्पीड एस है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर बी प्लस एस। अप स्ट्रीम की क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर बी माइनस एस। अगर मेरे को टाइम निकालना है, आने जाने में टोटल टाइम टी लगता है, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना, देखो जाते टाइम देखता हूं मैं टाइम कितना लगेगा, जाते टाइम देखो कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, के डिस्टेंस कवर हुआ है, और जाते टाइम स्पीड क्या थी, बी प्लस एस। ये हो गया जाते टाइम का पूरा टाइम, प्लस आते टाइम का टाइम कितना था भाई टोटल, देखो आते टाइम भी डिस्टेंस के है, और आते टाइम स्पीड क्या है, बी माइनस एस। अब जाते टाइम प्लस आते टाइम का टोटल टाइम ही तो टी दे रखा है, तो ये एक पर्टिकुलर आपको इक्वेशन फॉर्म करने में क्या करेगा भाई, हेल्प करेगा। क्लियर, आई होप ये चीज आपको समझ में आई है। ठीक, अभी देखिए क्वेश्चन में कैसे यूज होता है।
अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, स्पीड ऑफ ए बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। आपको क्या दे रखी है भाई, बोट की स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है, 5 किलोमीटर पर आवर, ये दे दी बोट की स्पीड। ओके, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम की भी दे रखी है भाई 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, दोनों की 3 आपकी स्पीड दे रखी है। तो यहां से पहले मैं डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकाल लूं भाई। डाउन स्ट्रीम देखो कितना आ जाएगा 8, और अप स्ट्रीम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2। फाइन। इफ द बोट टेक्स 3 आवर्स टू गो टू ए प्लेस एंड कम्स बैक। अब देखो ये समझने वाली बात है भाई कि एग्जामिनर आपको बताएगा नहीं क्वेश्चन में। देखो क्या बोला है कि एक बोट है, उसको कोई प्लेस जाने में और आने में टोटल टाइम लगता है 3 घंटे। देखो जाते टाइम मान लो अगर डाउन स्ट्रीम है तो आते टाइम क्या होगी, अप स्ट्रीम, और अगर जाते टाइम अप स्ट्रीम है तो आते टाइम क्या होगी, डाउन स्ट्रीम। ऊपर वाली चीज बोल रही है एक्चुअल में, है ना। टोटल टाइम दे रखा है ये आपको कितना, 3 आवर्स। तो आपसे पूछा भाई बताइए डिस्टेंस कितना है। देखो आपने ने पिछले वाले में समझा कि मान लेते हैं डिस्टेंस के है, अपना रिलेशन क्या बना था, वही रिलेशन यहाँ लगा लो। के डिवाइडेड बाई क्या होता था, बी प्लस एस, जो कि है 8, प्लस के डिवाइडेड बाई 2, कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, है ना। अब इसको सोल्व करते हैं भाई। सोल्व करें तो एलसीएम आएगा 8, ये 4 टाइम जाएगा तो 4 के, सॉरी ये 1 टाइम जाएगा के, ये 4 टाइम जाएगा तो 4 के, तो 4 के 5 के आ जाएगा टोटल, इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, 3 आ गया। फर्दर सोल्व करोगे तो 5 के इक्वल्स टू 24, के इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 24/5, जो कि कितना आ जाएगा भाई, देखो 5 का डिवाइड करोगे तो ये 4.8 किलोमीटर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। क्लियर ना भाई, समझ में आया अभी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए। द स्पीड ऑफ ए द स्पीड ऑफ द करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर। आपको स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, ए मोटर बोट गोज 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 50 मिनट्स। द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज। आपको क्या पूछिए भाई, मोटर बोट की स्पीड पूछिए कुल मिला के क्वेश्चन में। ये चीज तो अपने को क्लैरिटी मिल गई कि पूछा क्या भाई, मोटर बोट की स्पीड पूछिए किलोमीटर पर आवर में। देखो दूसरी बात इसने क्या बोली, ए मोटर बोट गोस 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक अगेन। देखो ये ऊपर वाली बात बोली है कि 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई और वापस आई है, और इस तरह में इसको टोटल टाइम लगा है भाई 50 मिनट, है ना। 50 मिनट लगा है, ये टोटल टाइम है आपका। इस 50 मिनट को आर में कन्वर्ट कर लूं, क्योंकि अपन तो सब कुछ किलोमीटर पर आवर में ले रहे हैं, तो इसको आर में कन्वर्ट कर लिया, 5/6 आर। ठीक, इस बार देखो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी के की वैल्यू दे रखी है 10 किलोमीटर, कि 10 किलोमीटर गई और वापस आई। तो के की जगह इस बार मैं फॉर्मूले में पहले से ही 10 पुट कर देता हूँ। 10 नीचे क्या आता था पहले में, आपकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड। देखो डाउन स्ट्रीम की स्पीड देखो क्या हो जाएगी, बी प्लस एस होती है, तो बी प्लस 5 लिख लूँ, ये लिख लिया बी प्लस 5, प्लस 10 डिवाइडेड बाई बी माइनस 5, टोटल टाइम की इक्वल आना चाहिए 5/6। ओके, अब यहाँ पे देखो भाई दो तरीके, सिंपल सी बात है, या तो इक्वेशन यहाँ से बनेगी, है ना, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आपको क्वाड्रेटिक सोल्व करना आता है तो वैसे कर लो। दूसरा तरीका है डायरेक्टली वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, कौन से में सेटिस्फाई हो रहा है, बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देख लो, है ना। अब देखो यार मैं 5 का मल्टीपल रखता हूँ, क्योंकि देखो कटने के हाई चांस है, तो बहुत हाई चांस है कि आंसर आपका 5 का ही होगा, या तो 20 हो सकता है या 25, बहुत हाई चांस है। मैं 25 रख के देखता हूँ। तो देखो बाई ऑप्शन मैंने किया, बाई ऑप्शन में क्या करता हूँ, सी को पुट करके देखता हूँ सेटिस्फाई होता है क्या। अगर नहीं होगा तो ए के हाई चांस है, ए चेक करेंगे। 10 डिवाइडेड बाई मैंने क्या किया, 25 प्लस 5 ये 30 आया, प्लस 10 डिवाइडेड बाई ये आ गया 20। देखता हूँ 5/6 आता है क्या, ये 1/3 आया, ये आया 1/2। एलसीएम कितना आएगा भाई, 6 आएगा। ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, आंसर देखो क्या आ गया 5/6। तो आंसर क्या हो गया आपका, यहीं से 25 किलोमीटर पर आवर हो गया। समझ आया ना। चलिए जी, अब नेक्स्ट देखिए कंसेप्ट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर कहीं पे ऐसा बोला हो कि बोट कवर से सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन T1 आवर्स, कि डाउन स्ट्रीम में तो एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने में T1 आवर लग रहे हैं, वही सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम कवर करने में उसको T2 आवर्स लग रहे हैं, वही सेम डिस्टेंस वापस आने में उसको कितने लग रहे हैं, T2। अब यहाँ पे देखिए, ये वैसे मैं डिराइव करके आपको फॉर्मूला बता सकता हूँ, बट अगेन अभी इसकी आई डोंट थिंक कि आपको रिक्वायरमेंट होगी इतनी। बाकी आप इसको वही ऊपर वाले इक्वेशन से सोल्व करने की कोशिश करना, आपका ये रिलेशन निकल जाएगा। देखो जब भी ऐसा आपका सिनेरियो बने ना, तो एक फॉर्मूला याद रखना कि यहाँ पे जो बोट की स्पीड होगी डिवाइडेड बाय जो स्ट्रीम की स्पीड होगी, मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा ना, ये हमेशा ध्यान रखना क्या होगा आपका, T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 होगा।
हमेशा ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको याद रखना है। ओके, ये काफी क्वेश्चंस आपको सोल्व करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। देखो कैसे, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, आपको क्या बोला है, ए मैन कैन रो एट स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ओके, स्टिल वाटर मतलब आपको बोट की स्पीड दी है भाई 4/1/2, 4/1/2 दी है, तो इसको मैं 9/2 लिख लूँ, 9/2 किलोमीटर पर आवर। इफ ही टेक्स ट्वाइस द टाइम टू रो ए डिस्टेंस अपस्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज। कुल मिला के मेरे को स्ट्रीम की स्पीड पूछी है। अब एक बार ये जो भी बोला है इसने, ये रिलेशन वापस पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो क्या बोला है, इफ ही टेक्स ट्वाइस द टाइम टू रो ए डिस्टेंस अपस्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। आपको बोला है कि अगर इसको जो डाउनस्ट्रीम में टाइम लग रहा है, मान लो डाउनस्ट्रीम में इसको टाइम लग रहा है टी, तो वहीं इसको अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगता है, 2t टाइम लगता है, डबल टाइम लगता है आपका। ऑब्वियस सी बात है, देखो बड़ी वैल्यू तो इसकी होगी ना, अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है कौन किसका डबल है, सिंपल सी बात है ना भाई, टाइम डबल तो इसमें लगेगा, अपस्ट्रीम में लगेगा, क्योंकि वहां पे स्लो हो जाएगी बोट। अब देखो ऐसे सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो भाई, वो जो ऊपर वाला रिलेशन था वो यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ऊपर वाला रिलेशन क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो B/S था फॉर्मूला, क्या था भाई, T2 + T1, T2 ये आपका देखो, T2 + T1 क्या हो जाएगा, 3T हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, T2 - T1 ये आ जाएगा आपका T। देखो ये कट गया, B की वैल्यू आपके पास है 9/2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया S, ये आ गया 3/1, है ना। अब यहां से देखो S के लिए आप सोल्व करोगे तो 3 से ये 3 टाइम कट जाएगा, 3/2 आएगा, तो S की स्पीड कितनी आ गई, 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। अदरवाइज आप देखो इस फॉर्मूले के बिना भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, अगर आपने फर्स्ट क्लास को जो बेसिक्स करवाया था वो अच्छे से किया है तो। देखो कैसे, यहाँ पे देखिए भाई आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के क्या दिया है, टाइम का रेशियो दिया है, तो टाइम का रेशियो निकल जाएगा, है ना। तो अगर आप देखो जो फर्स्ट क्लास में मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था वो अगर कंसेप्ट लगाते हो, है ना, टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, वो वाला कंसेप्ट लगाते हो तो उससे भी क्या कर सकते हो, आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका आता है भाई क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, ए बोटमैन। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, आपके डिट्टो क्वेश्चन आ गया था ये, एक बार एफकेट में आ गया था, एक बार सीडीएस में भी आ गया था, सेम वैल्यूज के साथ एक्चुअली। देखो क्या बोला है, बोटमैन गोज 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, टेक्स 10 आवर्स while it takes 13 hours to go 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्ट्रीम। एक्चुअली देखो ये क्वेश्चन वैसे टफ नहीं है, इसमें सिंपल दिख रहा है, दो इक्वेशन बनेगी। पहले वाले में क्या बोला है, बोटमैन, मैं मान लेता हूँ बोट की स्पीड v है और स्ट्रीम की स्पीड ऐसा है। आपको बोला है बोटमैन गोज 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 10 घंटे लगते हैं। देखो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम लग रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लग जाएगा, इतना लग जाएगा। और अपस्ट्रीम देखिए 30 किलोमीटर जा रहा है, तो अपस्ट्रीम में टाइम लगेगा B-S। और ये टोटल टाइम आपको दे रखा है 10 किलोमीटर। ये बन गई इक्वेशन 1। ऐसे ही आप इक्वेशन 2 भी यहाँ से बना सकते हैं। 55 किलोमीटर देखो आपके डाउनस्ट्रीम है, और 40 किलोमीटर क्या है भाई आपके अपस्ट्रीम है, तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा 13 आवर्स, तो ये आ गई इक्वेशन 2। दोनों को सोल्व करो, आप निकाल सकते हैं। बट आपको मैं थोड़ा और बेटर एलिमिनेशन इसमें सिखाता हूँ, जिससे आप क्या कर सकते हो, ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो, ठीक है ना। देखो कैसे कर सकते हो, आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना भाई, डाउन स्ट्रीम लिख लो, अपस्ट्रीम लिख लो, और यहाँ पे क्या लिख लो, टाइम लिख लो, ठीक। अब देखिए पहले वाले सिनेरियो में डाउन स्ट्रीम गई है आपके 44 किलोमीटर और अपस्ट्रीम गई है भाई 30 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा है भाई 10 घंटे। वहीं इसमें लगा है भाई आपके 55 किलोमीटर गई है और ये गई है 40 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा है 13 आवर्स, ठीक। अब देखिए अपने को चाहिए भाई बोट और स्ट्रीम की स्पीड चाहिए दोनों की। अब यहीं पे आप क्या लगा दो भाई, एलिमिनेशन लगा दो। एलिमिनेशन टेक्निक जानते हो ना भाई, एलिमिनेशन यहीं लगा दो, दोनों में से या तो डाउनस्ट्रीम एलिमिनेट करो या अपस्ट्रीम। देखो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको 4 से कर दूं, इसको 3 से कर दूं, तो दोनों इक्वल बन जाएंगे, तो यहाँ पे एलिमिनेशन लग सकता है। मैं क्या कर देता हूँ, यही करता हूँ, है ना, यहाँ पे 4 से, यहाँ पे 3 से। अब देखो सभी को उसी से करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 4 से, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 4 से। अब साफ है ये तो भाई क्या हो जाएगा, जैसे ही माइनस करोगे कट हो जाएगा, ये जैसे ही माइनस करोगे ये तो क्या हो जाएगा भाई, कट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए भाई क्या होगा, है जी।
अब यहाँ पे देखिए जब आप माइनस करोगे तो ये तो आएगा देखो 176 किलोमीटर, और ये आ रहा आपके 165 किलोमीटर, तो ये आएगा आपके 11 किलोमीटर। जबकि टाइम देखो कितना आएगा, टाइम आएगा 1 आवर। अब यहाँ से देखो आपको क्या पता चला कि डाउन स्ट्रीम में 11 किलोमीटर कवर करने में 1 घंटे में 11 किलोमीटर क्या होता है भाई, कवर होता है। अगर कोई चीज 1 घंटे में हो रही है तो वो तो स्पीड हो गई ना भाई। मतलब ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई है 11 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई भाई, डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई है। अब देखो डाउन स्ट्रीम की अगर स्पीड आ गई है, अब देखो अपस्ट्रीम की आप क्या कर सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो ध्यान से देखना। आपके पास डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई, देखो 1 घंटे में 11 किलोमीटर करता है। अब एक बार इनिशियल वाला सीन देखो, 44 किलोमीटर इससे था, 30 किलोमीटर इससे था, 10 घंटे लग रहे थे। 44 किलोमीटर इसको करने में कितने घंटे लगे होंगे अगर 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो आप बोलोगे सर जो सिचुएशन थी फर्स्ट वाला केस था, इसमें कितना लगेगा भाई, 44 डिवाइडेड बाई 11 किया तो ये लगेगा 4 आवर्स। अगर 4 आवर्स डाउन स्ट्रीम में लगा है, टोटल टाइम 10 घंटे लगे, मतलब 6 घंटे इससे कवर करने में लगे, 6 घंटे तो इसमें लगे ना फिर भाई। तो 6 आवर्स में आपके कितना कवर हुआ है, अपस्ट्रीम में 30 किलोमीटर हुआ है। तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आ गई, 30/6 किया, ये आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो आपके पास डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, अपस्ट्रीम की स्पीड है, बोट और स्ट्रीम की निकाल सकते हो ना। बोट की क्या होती है भाई, अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, 8 आ गया। और स्ट्रीम क्या होता है आपका, अपस्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा आपका 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। फाइन जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला देखिए, ए मैन ट्रेवल्स बाय ए मोटर बोट डाउन ए रिवर। अब ये बहुत हाँ अतरंगी क्वेश्चन है, तो हाई चांस है सीडीएस में पूछ लिया, एफकेट में कम चांस है, बट फिर भी एफकेट में आ जाए तो भाई आना चाहिए। ए मैन ट्रेवल्स बाय ए मोटर बोट डाउन ए रिवर to his office and bake with the speed of the river unchanged. If he doubles the speed of his motorboat, then his total travel time gets reduced by 75%. The ratio of the original speed of the motorboat to the speed of the river is, आपको बी बाई एस पूछा है कुल मिला के, ठीक है ना, बी बाई एस पूछा है। देखो बोला क्या है, आपको बोला है कि भाई एक आदमी है वो अपने ऑफिस से कहाँ जाता है, ऑफिस जाता है घर से और वापस घर आता है, ठीक है ना। तो देखो दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। आपको क्या बोला है, मैन ट्रेवल्स बाय मोटर बोट डाउन ए रिवर टू हिज ऑफिस एंड बैक विद द स्पीड ऑफ द रिवर अनचेंज्ड। तो मान लेते हैं वो डिस्टेंस कितनी है कि है, तो जाते वक्त उसका मान लेते हैं बोट का स्पीड ऐसा और स्ट्रीम का ऐसा है, तो जाते वक्त इतना टाइम लगा, आते वक्त कितना लगा भाई, इतना लगा। और ये मान लेते हैं टोटल टाइम आपके टी लग रहा है। फिर देखो क्या बोला है, इफ ही डबल्स द स्पीड ऑफ हिज मोटर बोट देन इज टोटल ट्रेवल टाइम गेट रिड्यूस्ड बाय 75%। अब बोलता है कि इसकी अगर बोट की स्पीड डबल हो जाए, अगर देखो डबल हो गई और स्ट्रीम की स्पीड वही रह रही है अभी भी, स्ट्रीम की स्पीड क्या रह रही है, अभी भी वही रह रही है, तो बोलते हैं इसका जो आपका ये जो टाइम लग रहा था ये 75% से कम हो जाता है। 75% से कम हो जाता है मतलब आपका 25% ही रह जाता है। टी का 25% क्या होगा, टी/4 होगा। ये टाइम लग रहा है अभी। अब यहां से आपको बी और एस में क्या निकालना है भाई, रेशियो निकालना है। अब देखो इन इक्वेशन को एक्चुअली में सोल्व करना है। देखो कैसे कर सकते हो, यहां से मैं क्या ले सकता हूँ, के कॉमन ले सकता हूँ ना, के कॉमन लिया मैंने, क्या आएगा देखो, ये आएगा 1/b+s प्लस 1/b-s, ठीक है जी। ये आपका क्या आ जाएगा भाई, कॉमन आ जाएगा, ओके। ये क्या आ जाएगा जी, कॉमन आ जाएगा। और इक्वल्स टू क्या आपके, इक्वल्स टू है भाई टी। इसमें मैं क्या कर देता हूँ, इसका डिवाइड कर देता हूँ, इस साइड आपका ये डिवाइड होगा, इस साइड ये डिवाइड होगा, ओके। इसमें भी देखो के कॉमन आ जाएगा आपके, क्या आ जाएगा, 1/2b+s, 1/2b-s, ठीक। और इधर डिवाइड में क्या आ जाएगा, t/4। देखो टी से टी कट गया, के से के कट गया, अब तो बस सोल्व करना है भाई, बी और एस में रिलेशन निकल जाएगा, है ना। अब तो बस प्योर कैलकुलेशन बची है आपकी। ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 कहाँ चला जाएगा भाई, ऊपर चला जाएगा। अब इसको देखो सोल्व करते हैं, इसको देखिए भाई सोल्व करते हैं। तो देखो अंदर वाले का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा आपका b² - s², ठीक। अब यहाँ पे देखिए b+s कट हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, b-s, और यहाँ से क्या रह जाएगा आपका b+s रह जाएगा, डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम देखो क्या आएगा, इसका आएगा 4b² - s²। अब 2b+s रह जाएगा, मतलब 2b-s आएगा यहाँ पे, 2b-s प्लस ये हो जाएगा 2b+s। और रेशियो क्या है, इधर देखो ये 4 ऊपर चला गया तो 4/1, ठीक है जी।
ओके, अब देखिए इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो देखो एस से एस कट गया, यहाँ पे भी एस से एस कट गया, ऊपर क्या रहेगा आपके, ये रहेगा आपके 2b, ठीक, डिवाइडेड बाई क्या है, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और ये देखो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 4b² माइनस एस स्क्वायर आपके ऊपर चला गया, और एस से एस कट गया तो ये रह गया आपके भाई 4b इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 4/1। देखो b से b कट गया, 2 से ये 1 टाइम, ये 2 टाइम कट गया। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भाई क्या करो, सोल्व करो। इसको फर्दर यार थोड़ा सोल्व कर लेना, देखो क्या आएगा, 4b² माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई b² माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा, है ना। अब इसको फर्दर सोल्व करके देखना, यहाँ पे जगह नहीं बची है, इसको सोल्व करके देखना और इसका आंसर क्या आएगा, √7 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करके देखना, यही आंसर आएगा आपका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपकी ट्रेन की सवारी, ठीक है ना। अब देखिए ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना, रिलेटिव स्पीड आता है तभी कर पाओगे। ओके, देखिए जो ट्रेन होती है ना भाई, इसमें दो चीज ध्यान रखना, दो टाइप के आपके सिनेरियो होता है, एक तो मीटिंग होता है। मीटिंग देखो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है आपके, है ना, इंस्टेंट आपके क्या होता है, चीज हो जाती है ये। जबकि क्रॉसिंग में आपकी क्या लगती है भाई, टाइम लगती है। अगर कोई ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो टाइम टेकिंग होती है। मीटिंग का मतलब क्या है भाई, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक इधर आ रही है, कितनी देर में मिल जाएगी, वो होता है मीटिंग। क्रॉसिंग में दोनों ट्रेन एक दूसरे की लेंथ कितनी देर में क्या कर देगी भाई, क्रॉस कर देगी, ठीक है ना, क्रॉस कितनी देर में कर देगी। ओके, अब यहाँ पे देखो कुछ सिनेरियो आपको ध्यान रखने हैं। अगर कोई ट्रेन है, ये मान लो प्लेटफॉर्म है, ये भाई आपकी क्या है, ट्रेन है। ओके, ये ट्रेन है, ठीक। अब ये ट्रेन मान लो इधर जा रही है आपकी, ट्रेन की लेंथ मान लेता हूँ LT, और प्लेटफॉर्म की मान लेता हूँ LP। ट्रेन की स्पीड मान लेता हूँ आपके एस स्पीड मान लेता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, मैं अगर बोलता हूँ इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे देखिए जब आप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या करोगे, स्पीड करोगे, तभी तो टाइम निकलेगा। यहाँ पे जो डिस्टेंस लोगे ना वो क्या होगी भाई, देखो इसको प्लेटफॉर्म की लेंथ तो क्रॉस करनी पड़ेगी, खुद की लेंथ भी क्रॉस करनी पड़ेगी। देखो ये पॉइंट यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंच गया, फिर देखो आगे निकलेगी ये ट्रेन, बट पीछे वाले पार्ट को कवर होने में, पूरे होने में टाइम लगेगा। तो इसको देखो, प्लेटफॉर्म की लेंथ तो क्रॉस करनी पड़ती है, खुद की लेंथ भी क्या करनी पड़ेगी, क्रॉस करनी पड़ेगी। तो ये क्या होगी, टोटल डिस्टेंस होगी जो इसको कवर करनी पड़ेगी, ठीक है ना भाई। ठीक है जी। सेम ही चीज देखिए आपकी ट्रेन पे भी अप्लाई होती है ये। मान लो कोई दो ट्रेन है भाई, कोई आपकी दो ट्रेन है, ओके, इसकी मान लो आपकी L1 स्पीड है, इसकी मान लो L2 है। अब ये दोनों इधर जाओ चाहे, या फिर एक दूसरे के सामने हो, या फिर दोनों इधर जाओ, एक ही बात है। तो इन दोनों में जो लेंथ टोटल डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी वो L1 प्लस L2 करनी पड़ेगी, ये हो जाएगी इस केस में टोटल डिस्टेंस, राइट, फाइन। वहीं देखो अगर कोई पोल है या फिर मेन है, ये आपकी भाई क्या है, ट्रेन है, ये तो TGV बन गई है ना, ये आपकी ट्रेन है भाई। यहाँ पे मान लो कोई आदमी खड़ा है, या फिर आपके कोई पोल खड़ी है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए आदमी की लेंथ क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, नेग्लिजिबल। तो इस केस में अपन इसकी लेंथ नहीं लेते, ना ही पोल की लेंथ लेते हैं, नेग्लिजिबल होती है। उसकी कुछ लेंथ होनी चाहिए जैसे प्लेटफॉर्म की होती है। तो इस केस में जो डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी भाई LT। LT आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है ना। LT आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। अब देखो कुछ आपकी कंसेप्ट है, मैं आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ रिलेटिव स्पीड के। अगर देखो कोई दो ट्रेन है, अगर आपकी कोई दो ट्रेन है, ये पहली ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, दोनों एक दूसरे के सामने आ रही है, इसकी स्पीड ऐसे मान लो, इसकी एसपी मान लो, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, आपको याद आना चाहिए, ऐसे प्लस एसबी हो जाएगा, पढ़ाया था। और दोनों ट्रेन अगर आपकी क्या कर रही है भाई, अब ये ऐसे समझ लो आपकी क्या है, कुछ और ही है, ठीक है ना, कोई और ही ट्रेन है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इसकी मान लो ऐसे है और इसकी मान लो एसबी है। इस केस में जो आपकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, एसबी माइनस ऐसे, ठीक है ना, अगर ऐसे आपकी ज्यादा है, फाइन। तो ये चीज ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। ओके, अब अपन को अगर टाइम पूछ ले तो अपन कैसे निकालेंगे भाई, जो ऊपर अपन ने डिस्टेंस लिया है ना उसी के बेसिस पे अपन क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। सपोज करो एक प्लेटफॉर्म है, ओके, प्लेटफॉर्म नहीं, ट्रेन की बात करते हैं। ये दो ट्रेन आपकी, ये पहले ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। इसकी लेंथ मान लो आपकी क्या है,
एल ए है और इसकी मान लो एल बी है, इसकी स्पीड मान लो एस ए है और इसकी मान लो एस बी है। मैं पूछता हूँ टाइम कितना लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। देखो एक दूसरे को क्रॉस करेगी, टोटल डिस्टेंस ऊपर आएगा, आएगा ना भाई, नीचे क्या आएगी टोटल स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड लेनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है तो एड हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा एस ए प्लस एस पी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो भाई, रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हो। फाइन। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ये वाला देखिए, ए ट्रेन पासेज ए मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म इन 8 सेकेंड। एक ट्रेन है भाई, वो एक आदमी को क्रॉस करती है 8 सेकेंड में, है ना। अब देखो ये ट्रेन है भाई, मैं मान लेता हूँ इसकी स्पीड क्या है ऐसे। देखो जब आदमी को क्रॉस करेगी तो उसको कितनी लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी। देखो आदमी की तो नेग्लिजिबल होती है, मैंने बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो उसको खुद की लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी। खुद की लेंथ मान लेते हैं एल, तो एल लेंथ वो क्रॉस करती है कितने सेकंड में, 8 सेकंड में। तो अगर लेंथ, देखो यहाँ पे एक चीज आपको फोकस करना है, यूनिट्स पे, ठीक है ना। देखो ट्रेन की लेंथ जनरली आपको मीटर में दी होगी, ये भी आपको मीटर में दिया हो सकता है, और क्वेश्चन में पूछ ले आपको स्पीड किसमें, किलोमीटर पर आवर में। और देखो लेंथ अपन मीटर में मान रहे हैं और अपने को टाइम भी सेकंड्स में दिया है, तो अगर सेकंड्स डिवाइड करूंगा तो मीटर पर सेकंड में क्या आएगी, स्पीड आएगी, यही होगा। फिर देखो क्या बोला, एंड ऑल्सो क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म विच इज 264 मीटर लॉन्ग इन 20 सेकंड्स। दूसरा इसने क्या बोला है कि वहीं ये ट्रेन आपकी 264 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, देखो जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 264 प्लस खुद की लेंथ, कितने सेकंड में करता है, 20 सेकंड में। देखो 20 का डिवाइड करूंगा तो क्या आनी चाहिए, इसकी खुद की स्पीड आनी चाहिए ना, क्योंकि प्लेटफॉर्म की तो कोई स्पीड है नहीं। तो यहाँ पे अगेन देखो खुद की स्पीड आनी चाहिए। अपने को पूछा है बताइए इसकी लेंथ कितनी है ट्रेन की, दोनों को इक्वेट कर दूं, एस एस आर है, तो एल बाई 8 किसके इक्वल होना चाहिए भाई, 264 प्लस एल डिवाइडेड बाई 20। ये देखो 2 टाइम कटा, ये आपके कितने टाइम कटेगा, 5 टाइम कटेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5L, ये कितना आएगा है जी, ये कितना आएगा 2L प्लस 528। ओके, यहाँ से देखो 3L इक्वल्स टू कितना आ गया, 528 आ गया। L इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 528 डिवाइडेड बाई 3, आंसर आ जाएगा आपका 176 मीटर। फाइन, समझ में है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी ए ट्रेन पासेज, यहाँ पे 2 कर लेना, two bridges of length 800 meter and 400 meter in 100 seconds and 60 seconds respectively. The length of the train is. अब इस बार देखिए 800 मीटर और 400 मीटर के आपके ब्रिजेस है, उनको क्रॉस कर रही है इतने इतने सेकंड्स में रेस्पेक्टिवली। अगेन मैं मान लेता हूं भाई जो आपकी ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है, एस है, और लेंथ क्या है, एल है। जब देखो वो 800 मीटर का कवर करेगी तो 800 प्लस खुद की लेंथ हो जाएगी, कितने टाइम में कर दे रही है, 100 सेकंड्स में, ये आ गई स्पीड। और जब वो 400 वाला करेगी तो 400 प्लस लेंथ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 60 सेकंड्स। दोनों स्पीड है, इक्वेट कर सकता हूँ ना, अगेन पिछली वाली चीज हो गई। तो देखो 0 से 0 कट गया, ये 3 टाइम कट जाएगा, ये 5 टाइम कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, 3L प्लस 2400 इक्वल्स टू 2000 प्लस 5L। यहाँ से देखिए आपके 3L इक्वल्स टू, सॉरी 2L इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 400, और L इक्वल्स टू कितना आ गया, 200 मीटर। इजी लगा अभी, ठीक है ना। तो बस दो ही चीज समझनी होती है कि भाई लेंथ कितनी लेनी है और स्पीड रिलेटिव लेनी है या नहीं लेनी है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए, ये मेरे एफकेट के एग्जाम में आया था पिछली बार, एफकेट 2 2024। अब इसमें देखिए क्या बोला है भाई। अब ये देखो, ये पिछली बार भी मैंने क्वेश्चन करवाया था, इसीलिए मैंने बीच में ही ऐड कर दिया इस बार। दो ट्रेन है 105 मीटर और 90 मीटर, रन एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। एक ट्रेन देखो 105 मीटर की है, वो इधर जा रही है, किस स्पीड से, 45 किलोमीटर पर आवर से, और एक ट्रेन है वो इधर आ रही है आपकी किस स्पीड से, कितने मीटर की है, 90 मीटर की है, और 72 किलोमीटर पर आवर से आ रही है। आपको बोला है कितनी देर में वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेगी। देखो क्रॉसिंग करेगी, अगेन क्रॉसिंग करेंगे तो टोटल डिस्टेंस देखो कितना कवर करना पड़ेगा, इसको अपना और इसको अपना। देखो कभी कभी ना आपके एग्जामिनर शातिर होता है, वो क्या बोलता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी दे देता है, जैसे यहाँ पे नहीं दिया है। अगर बीच में डिस्टेंस भी दे देना भाई, इन केस बीच में भी अगर डिस्टेंस दे दे, तो ये भी आपको क्या करना है, ऐड करना है इसके अंदर टोटल डिस्टेंस में, क्योंकि वो भी तो कवर करने में टाइम लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, 105 डिवाइडेड बाई 90। अब ये है मीटर में,
अब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकलेगी, एस रिलेटिव कितना आ जाएगा, दोनों अपोजिट है तो 45 प्लस क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, है ना, जो कि कितना आएगा भाई, ये आएगा 117। अब ये तो क्या है भाई किलोमीटर पर आवर में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब ये वैल्यू देखो यहाँ पुट करूंगा तो ये मीटर पर सेकंड में अब है ना 5/18। अब जो कट रहा है उसको काट दो भाई, जो कट रहा है उसको क्या कर दो, काट दो। तो क्या क्या कट रहा है ऊपर देखो क्या आएगा, ये आएगा आपका 195 डिवाइडेड बाई 117 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18। 5 से देखो कट करता हूँ तो 5 3 जा 15, 4 5 9, 39 आता है ना। और 39 देखिए 3 टाइम कितना होगा भाई, 3 टाइम होगा देखो, 3 टाइम तो ऊपर चला जाएगा, है ना, 3 टाइम तो ऊपर चला जाएगा। एक बार इसको 3 से कट कर लेते हैं। ओके ये देखो 18 ऊपर जाएगा, तो यहीं पे पहले कट कर लेते हैं। ये देखो 3 से 6 टाइम होगा, ये 3 3 जा 9, 2 7 9 39। देखो 39 से क्या हो जाएगा, 39 कट हो गए, 6 क्या आ जाएगा आपका सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यही अपने को ऑप्शन में दिए, इतना इजी था। अब ये वाला क्वेश्चन आपका SW है क्वेश्चन, ठीक है ना, मैं कुछ क्वेश्चन आपको SW भी दूंगा जैसे ये दिया। बोला है दो ट्रेन है 80 मीटर एंड 120 मीटर लॉन्ग आर रनिंग एट द स्पीड ऑफ दिस एंड दिस किलोमीटर आर रेस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में और इसमें फर्क क्या है, उसमें अपोजिट डायरेक्शन था, इसमें सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन है तो मतलब आपकी रिलेटिव स्पीड आएगी वो माइनस होके आएगी, ठीक है ना। तो ये SW है भाई, कमेंट में आंसर बताना प्लीज। ओके, कमेंट में आंसर बताना इसका, ठीक है। ये वाला देखिए, ए ट्रेन ट्रेवलिंग at 48 km per hour crosses another train having half its length and traveling in opposite direction at 42 km per hour in 12 seconds। आपको क्या बोला है, एक ट्रेन है जो इस स्पीड से चल रही है आपकी, है ना, ये ए ट्रेन है और यहाँ पे मान लो आपकी बी ट्रेन है। ये ए ट्रेन है, ये आपकी 48 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, क्रॉसेस अनदर ट्रेन हैविंग हाफ इट्स लेंथ, और बोलता है कि ये जो दूसरी ट्रेन है इसकी लेंथ अगर एल है तो इसकी लेंथ क्या है, इसकी डबल है 2L है। देखो हाफ है इसकी, इसकी हाफ है ना, ये देखो एल, ठीक। एंड ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट 42 किलोमीटर पर आवर, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ये इधर आ रही है इधर आ रही है, ये किस स्पीड से आ रही है 42 किलोमीटर पर आवर से। एक दूसरे को क्रॉस कर लेती है भाई 12 सेकंड में, ठीक है ना, 12 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। इट ऑल्सो passes a railway platform in 45 seconds. Find the length of the railway platform. The length of the railway platform is। अब देखो यहाँ पे आपको साथ में क्या बोला है कि ये जो ट्रेन है, यही ट्रेन ए ट्रेन आपकी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेती है 45 सेकंड में, प्लेटफॉर्म को, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में कर लेती है। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ आपसे पूछिए। देखो प्लेटफॉर्म की लेंथ तभी निकाल पाओगे क्योंकि प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगा। देखो प्लेटफॉर्म की पी लेंथ होगी, साथ में इसकी खुद की लेंथ होगी, इसकी स्पीड अपने पास है और टाइम अपने पास है, तो अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बट इसकी खुद की लेंथ अपने को नहीं पता है ना, 2L लिखी है अपने ने, पहले ये 2L आपको निकालनी पड़ेगी, है ना। और देखिए 2L यहाँ से निकाल सकते हैं अपन, कैसे निकाल सकते हैं, देखो एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, 2L + L 3L कवर करना है। ओके, नीचे क्या आएगी टोटल स्पीड, स्पीड देखो कितनी हो जाएगी 48 और 42 कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी, बट इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा 5/18, तो टाइम कितना आएगा 12 सेकंड आएगा, है ना। ओके, 12 सेकंड आपका क्या आएगा, टाइम आएगा। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो भाई, जो कट रहा है उसको काट दो। देखो 3 से ये कट जाएगा 4 टाइम, और ये कट जाएगा भाई 5 टाइम। ओके, ये कट गया आपके 5 टाइम। अब देखो 5 5 से 25, 25 इंटू 4 करेंगे तो एल कितनी आ गई भाई, ये आ गई आपकी 100 मीटर। देखो एल की वैल्यू आई है, बट ए की लेंथ कितनी है, ए आपकी है भाई 2L की, मतलब 200 मीटर की है। अब इसकी लेंथ आ गई, देखो ये 200 मीटर है, इसकी लेंथ मान लेते हैं पी, तो 200 + पी किस स्पीड से चलता है 48 किलोमीटर से, इसको अगर मीटर पर सेकंड में कर लो 5/18 से, तो कितना टाइम लगता है 45 सेकंड लगते हैं। अब इसको सोल्व कर लो भाई अगेन, है ना, सोल्व करते हैं तो देखो ये 2 टाइम कटेगा 9 से, 9 से नहीं कट करते हैं, 9 से कट करने का मतलब नहीं है, अपन कर लेते हैं इसको 6 से। देखिए 6 से 3 टाइम कटेगा, और ये 8 टाइम, ओके, ये 8 टाइम कटेगा, और ये 3 देखिए ऊपर जाएगा, अब
ऊपर जाएगा तो 45 से क्या हो जाएगा, 345 से कट हो जाएगा 15 टाइम। 15 टाइम क्या हो जाएगा भाई, कट हो जाएगा। ओके, अब देखिए 200 प्लस पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, 40 इंटू 15 हो जाएगा। ओके, ये आ जाएगा आपका 600। ठीक है जी। तो यहाँ से पी की देखो वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 400 मीटर। प्लेटफॉर्म की लेंथ आ जाएगी 400 मीटर। आई होप समझ में आया सभी को। ठीक है जी। अभी देखिए एक और वैरायटी क्वेश्चन, एक और वैरायटी का क्वेश्चन देखिए। देखिए ये वाला देखिए, टू ट्रेन्स आर मूविंग पैरेलल ट्रैक्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। A person sitting on a train running at 80 km per hour passes the second train in 18 seconds. If the length of the second train is 100,000 meter, its speed is। एक चीज ध्यान रखना, जिस ट्रेन के अंदर पर्सन बैठा होता है ना, जिस ट्रेन के अंदर, तो जब भी क्रॉसिंग करवाते हैं तो उस ट्रेन की लेंथ अपन कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं। देखो ये वैसा ही हो गया, ये एक ट्रेन है, इसके अंदर यहाँ पे मान लो एक आदमी बैठा है और सामने से एक ट्रेन आ रही है। अपन बोलते हैं कि ये आदमी क्या कर देता है, इस ट्रेन को क्रॉस कर देता है इसमें बैठे बैठे 10 सेकंड के अंदर। देखो एक्चुअल में ये 10 सेकंड में कर रहा है, तो ये ट्रेन जब यहाँ पहुंच जाएगी, ये वाली यहाँ, इसके बाद में क्रॉस करेगी, तो ये एक्चुअली में इस आदमी को कवर कर रही है। बस इस आदमी की स्पीड अपने को क्या लेनी पड़ेगी, ट्रेन वाली स्पीड लेनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे देखिए, टू ट्रेन आर मूविंग पैरेलल ट्रैक्स। दो ट्रेन है जो पैरेलली चल रही है आपकी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक ट्रेन ऐसे है भाई, और एक ट्रेन आपकी ऐसे है। ठीक, ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है। A person sitting on a train running at 80 km per hour passes the second train in 18 seconds। ये ट्रेन मान लो आपके 80 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, इसमें एक आदमी बैठा है, ये क्या करता है, ये जो सेकंड ट्रेन है इसको कितने सेकंड में क्रॉस कर देता है, 18 सेकंड में। इफ द लेंथ ऑफ द सेकंड ट्रेन इज 1000 मीटर, इसकी लेंथ है 1000 मीटर, तो बताइए इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड आपसे पूछिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने अभी क्या बोला, जिस ट्रेन के अंदर आदमी बैठा होगा ना उसकी लेंथ अपन कंसिडर नहीं करेंगे। ये ऐसे मान लो कि ये आदमी जा रहा है इस स्पीड से, इधर भाग रहा है, ठीक है ना, और ये ट्रेन इधर आ रही है, तो इस केस में देखिए आदमी किसकी डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसकी कर रहा है भाई, है ना, तो डिस्टेंस आ गई ऊपर 1000 मीटर। ठीक, टाइम कितना लगता है भाई, 18 सेकंड लगता है। अब ये 18 का डिवाइड करोगे तो क्या आनी चाहिए, रिलेटिव स्पीड आनी चाहिए ना। रिलेटिव स्पीड देखो क्या हो जाएगी, 80 प्लस एस हो जाएगी, 80 प्लस एस हो जाएगी। बट ये तो किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगी, 5/18 हो जाएगी। राइट, देखो जैसे किया तो ये 18 से 18 कट गया, 5 से ये कितने टाइम कट जाएगा आपके, ये कट जाएगा 200 टाइम। ओके, यहाँ से देखिए एस की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 120, जो कि है ये किलोमीटर पर आवर में। ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये वाला देखिए अगेन आपके एफ के 2024 में है, पिछली बार भी मैंने करवाया था ये क्वेश्चन। देखिए एक ट्रेन पासेस टू पर्सन वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड्स एंड 5 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। बोथ पर्सन आर वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। नहीं समझ में, देखो बना के दिखाता हूँ फिर आपको चीज समझ में आ जाएगी। आपको बोला एक ट्रेन है, आपको क्या बोला है भाई, एक ट्रेन है, ठीक है ना। ओके, ये एक ट्रेन है और ए ट्रेन passes two person walking with the speed of 5 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड 6 एंड 5 सेकंड रेस्पेक्टिवली, बोथ आर वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये ट्रेन है, मान लो ये ट्रेन आपकी इधर चल रही है, दो आदमी है, ये पहला आदमी है, ये दूसरा आदमी है। ठीक, ये दोनों आदमी इस ट्रेन के अपोजिट चल रहे हैं, देखो लिखा है अपोजिट, है ना, तो ये भी इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है। आपको बोला है कि ये जो पहला वाला आदमी है ना, ये तो चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और ये जो दूसरा आदमी है ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ये पहला आदमी इस ट्रेन को क्रॉस कर देता है 6 सेकंड में, और ये जो दूसरा आदमी है ये क्रॉस कर देता है आपके 5 सेकंड में। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, आपको लेंथ पूछी इस ट्रेन की, ना आपको इसकी स्पीड पता है, ना आपको स्पीड पता है। देखो ऐसा जब भी होगा दो इक्वेशन बनेगी, पहले इस आदमी को, पीछे वाले आदमी को भूल जाओ। अगर मान लो ये एक आदमी होता तो आप कैसे रिलेशन बनाते, तो देखो यहाँ पे आदमी है तो आदमी है, तो आदमी की तो लेंथ नेग्लिजिबल होती है, तो ट्रेन की लेंथ ली जाएगी, लेंथ आ गई ट्रेन की एल। फिर क्या आती है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड देखो दोनों की क्या हो जाएगी, एस प्लस 5 हो जाएगी। ये मैं एस क्या मान लेता हूँ अभी के लिए, मीटर पर सेकंड में मान लेता हूँ, ठीक है ना। एस क्या मान लेता हूँ, मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगी भाई एस प्लस 5। ठीक, इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग।
इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। वहीं देखो दूसरा आदमी होता तब क्या सीन बनता, लेंथ अभी भी एल है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, s+10 हो जाती, s+10। और अब टाइम क्या आता भाई, 5 आता। अब टाइम क्या आता आपका, 5 आता। अब एक चीज देखो, मेरे को चाहिए भाई ट्रेन की लेंथ, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए भाई ट्रेन की लेंथ। तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लो, है ना। देखो इक्वेट करता हूं तो यहां से देखिए एल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, और 6s+5 आ जाएगा। और यहां से एल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5s+10 आ जाएगा। अब देखो दोनों को अगर इक्वेट करूं तो 6s+5 किसके इक्वल होना चाहिए, आपके 5s+10 हो जाएगा। s की वैल्यू निकाल लेता हूं, दोनों में से किस में भी पुट करो एल निकल जाएगा। तो सोल्व करो इसको, देखो सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये आ जाएगा देखो 6s, ये आएगा 5s, एक इधर आ जाएगा तो s आ गया। ये देखो 6×5 = 30, ये आ जाएगा 50, तो s कितना आ गया, 20 आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। किसी एक में पुट कर दो, इसमें पुट करता हूँ, देखो l डिवाइडेड बाई 30 इक्वल्स टू 5, 5×3 = 15, तो l कितना आ गया, 150 मीटर। समझ में आया ना भाई, क्लियर, ठीक है। अब देखिए सेम ही कंसेप्ट पे आपकी दूसरी टाइप से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोनों क्या कर रहे हैं, इस बार सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, है ना। वही ऊपर वाले क्वेश्चन है, बट इस बार ध्यान रखना किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो आप उस वो ट्रेन की स्पीड मानो ना, वो किलोमीटर पर आवर में मानना। उसकी जो लेंथ निकलेगी, इस बार देखो स्पीड ऑफ ट्रेन पूछी है आपको, लेंथ तो पूछी नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये टाइम बस किलोमीटर पर सॉरी इसको आर में कन्वर्ट कर लेना ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये अगेन एक आपका SWS को सोल्व करना, ठीक है ना भाई, ओके। बस ऊपर वाले का उल्टा हो जाएगा सीन, ठीक है जी, ओके। अब चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ जो आपके CDS के अंदर पूछे गए पिछले 2 साल के अंदर, ठीक। बहुत क्वेश्चन आए हैं, जैसे ये वाला देखिए, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर इफ इट कैन ट्रेवल 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन द सेम टाइम, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। कितना सिंपल क्वेश्चन है देखो, है ना। आपको बोला है if it can travel 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन द सेम टाइम, सेम टाइम में क्या कर लेता है भाई, कवर कर लेता है। तो बताइए स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है। देखो बोट की स्पीड दी आपको 15 किलोमीटर पर आवर, आपको पूछिए स्ट्रीम की स्पीड बताइए क्या होगी, स्ट्रीम की क्या बताइए स्पीड बताइए क्या होगी। देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर 15+s, अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी 15-s। अब देखो आपको क्या बोला है कि 42 किलोमीटर कवर करने में उसको जो टाइम लगता है, देखो 42 किलोमीटर कवर करने में उसको टाइम कितना लगेगा, 42/d लगेगा। ये जो टाइम है इक्वल है जितना उसको अपस्ट्रीम में लगता है। अपस्ट्रीम में देखो 28 किलोमीटर में कितना लगेगा, 28/u। अब वैल्यू पुट करो भाई, 42 डिवाइडेड बाई 15+s इक्वल्स टू होगा 28 डिवाइडेड बाई 15-s। अब बस सोल्व करना है इसको, है ना। इसको क्या करना है भाई, सोल्व करना है। तो देखो दो ऑप्शन है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, अदरवाइज वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो, ठीक है जी। 7 से देखो, 7 से नहीं 14 से कट रहा है, 14 से कट कर लो डायरेक्टली। 14×2 = 28, 43×42, है ना। अब यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना आएगा भाई, 45 - 3s आएगा, और ये कितना आएगा 30 + 2s आएगा। ये आ जाएगा 5s और इधर आ जाएगा 15। s कितना आ गया आपके, ये आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो जाएगा आपका बी। फाइन, इजी था। अभी देखिए और क्वेश्चन देखिए, ट्रेन X crosses a man standing on the platform in 24 seconds and train Y crosses a man standing on the platform in 18 seconds. They cross each other while running in opposite direction in 20 seconds. What is the ratio of speed of train X to train Y? अब देखो ये प्लेटफॉर्म नाम तो बस आपको फंसाने के लिए अटकाया है, क्योंकि देखो प्लेटफॉर्म पे आदमी खड़ा है, आदमी को क्रॉस कर रही है, तो आदमी की तो डिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है, मतलब ट्रेन की डिस्टेंस ही कंसिडर करेंगे। मैं मान लेता हूँ ये जो ट्रेन एक्स है ना, इसकी डिस्टेंस है, आपकी लेंथ है टोटल LX, और जो ट्रेन वाई है इसकी लेंथ कितनी है भाई LY, ठीक है ना। एफकेट वाले भी इन क्वेश्चन को करना भाई, रिपीट होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसकी LX लेंथ है, इसकी LY लेंथ है। ये जो एक्स ट्रेन है इसको एक आदमी को क्रॉस करने में, जो कि एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उसको 24 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड, 24 सेकंड। जबकि जो दूसरी वाली ट्रेन है इसको लगते हैं भाई 18 सेकंड। इसको कितना लगता है, 18 सेकंड। दे क्रॉस ईच अदर वाइल रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 20 सेकंड्स। जब देखो दोनों को एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, है ना, इसकी मैं स्पीड मान लेता हूँ SX, इसकी स्पीड मान लेता हूँ SY। तो जो दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करेगी,
तब ये 20 सेकंड में कर लेती है। मतलब LX प्लस LY डिवाइडेड बाई 20 है ना, इक्वल्स टू कितना होगा भाई, SX प्लस SY होगा आपका। सिंपल सी बात ये है। मैं मान लेता हूँ ये SX और SY क्या है आपके मीटर पर सेकंड में। यही बात बोलिए ना, देखो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिलेटिव स्पीड आनी चाहिए दोनों की, है ना, 20 सेकंड में करती है, राइट। अब एक चीज देखिए भाई, यहां से अगर मैं पहले वाली LX के हिसाब से अगर 24 सेकंड का रिलेशन बनाता तो क्या बनता, तो आप बोलते सर LX डिवाइडेड बाई 24 इक्वल्स टू SX आएगा, और LY डिवाइडेड बाई SY इक्वल्स टू कितना आएगा, 18 आएगा। यही आएगा, है ना। अपने को रेशियो किसका पूछा है, स्पीड का पूछा है, मतलब LX और LY को अपने को एलिमिनेट करना है। यहां से देखिए LX की वैल्यू निकल गई और यहां से निकल गई LY की वैल्यू 18 SY। ठीक, दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, 24 SX प्लस 18 SY डिवाइडेड बाई 20, ये 20 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, 20 SX प्लस 20 SY। तो यहां से देखिए ये आ गया आपका 4 SX इक्वल्स टू 2 SY, कट गया तो ये आ गया 2:1, है ना। तो SX बाई SY कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। तो आंसर आ गया आपका पहला वाला। समझ आया जी, क्लियर हुई चीज है जी, इज इट क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, अब ये वाला देखिए। टू ट्रेन्स A and B leave Delhi for Hyderabad at 7 a.m. and 7:50 a.m. on the same day and travel at this and this speed respectively. After how many kilometers from Delhi will the two trains be together? देखो क्या बोला आपको, ये है मान लो आपका दिल्ली और ये है आपका हैदराबाद, ये क्या है जी आपका, ठीक है ना, ये आपका हैदराबाद है। अब यहां से देखिए भाई क्या सीन है, आपकी दो ट्रेन निकल रही है ए एंड बी, दो ट्रेन यहाँ से दिल्ली से निकल रही है हैदराबाद के लिए। ट्रेन ए है ये 7 बजे निकल रही है 7 a.m. और ट्रेन बी है ये 7:50 a.m. पे निकल रही है 50 मिनट लेट। ठीक, ट्रेन ए है इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन बी है इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। बोला है दोनों कितनी देर के बाद में दोनों साथ में होगी, मतलब टुगेदर होगी। ये इंस्टेंटेनियस वाला मीटअप पूछा आपसे, है ना, मीटअप पूछा दोनों का, जिस टाइप के क्वेश्चन अपने ने पिछली क्लासेस में किए थे, रिलेटिव स्पीड एंड ऑल दैट। अब देखिए मैंने क्या कहा था भाई, जब भी ऐसा सिनेरियो, एक चीज ध्यान रखना, दोनों का टाइम क्या बनाओ, सेम बनाओ। दोनों का टाइम क्या बनाना भाई, सेम बनाना है। देखो दोनों का टाइम सेम बनाऊंगा तो मैं मेरे को ए को 7:50 पे लाना पड़ेगा। 7:50 पे देख लेता हूँ ये कितना डिस्टेंस आगे चले जाती है, और वही दोनों वही डिस्टेंस अपने को क्या करना है, दोनों के बीच में कवर करवाना है। देखो जैसे ही 7:50 होगा यहाँ पे, एक चीज देखो, ये 60 मिनट के अंदर, 60 मिनट के अंदर आपके 80 किलोमीटर कर रही है ना। 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब यही तो हुआ, एक आवर के अंदर आपके 80 किलोमीटर करनी है। अपने को देखना है कि 50 मिनट में कितना करेगा। तो देखो 1 मिनट में कितना करेगा, 1 मिनट में आप बोलोगे सर 8/6 करेगा, है ना, क्योंकि 0 से 0 कट गया, 8/6 आ गया। तो 50 मिनट में कितना करेगा, 50 मिनट में आप बोलोगे देखो ये भी कट जाएगा, 4/3 आ जाएगा, तो ये कटेगा करेगा आपके 50, ये आ जाएगा आपके देखो 5×4 = 20, 200/3 किलोमीटर करेगा। अब मतलब ये ए ट्रेन आपकी यहाँ पहुंच गई है और बी अभी आपकी स्टार्ट की है। अब ये दोनों के बीच की दूरी है, तो दोनों के बीच की दूरी अपने को पूछा है कितनी देर में कवर कर लेगा। अब देखो ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, देखो दोनों सेम डायरेक्शन है तो 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। 20 का अपने को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। बट अपने को टाइम तो पूछा ही नहीं है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली विल द टू ट्रेन बी टूगेदर। तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपसे पूछी है क्वेश्चन को, यही तो स्पेशलिटी है भाई आपके CDS की। आपको बोला है दिल्ली से कितने दूरी के बाद में ये दोनों ट्रेन आपकी साथ में होगी। अब यहाँ पे आपका 200/3 ये निकला है जब आपकी ट्रेन बी स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, ट्रेन बी स्टार्ट हो रही है वो निकला है। अब अपने को पहले निकालना पड़ेगा भाई कितने टाइम बाद में ये दोनों मिलेगी, कितने टाइम बाद में मिलेगी। वो टाइम निकल जाएगा, उस टाइम को क्या कर दो, आपकी बी की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो कि बी कितनी दूरी चली है, जितनी चलेगी वही तो डी से दूरी होगी ना। तो देखो मैं क्या करता हूँ, रिलेटिव स्पीड को डिवाइड करता हूँ, तो 0 से देखो 0 घट गया, 2 से घट गया 10, तो मतलब 10 10/3 आवर्स के बाद में मिल जाएगी। अब 10/3 आवर्स के बाद में मिल जाएगी
तो बी ट्रेन देखो चली थी 750 पे, देख लेते हैं 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो इतने घंटे में कितना चली जाएगी ये, तो ये चली जाएगी देखो 100 इंटू 10/3 किया तो ये आ गया आपके 100,000/3 किलोमीटर के बाद में दोनों मिल जाएगी दिल्ली से, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, अब ये देखो एक ही एग्जाम के अंदर 3 क्वेश्चन आ गए। कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 आइटम्स दैट फॉलोज। अब इसको ध्यान से देखना, अब देखो तीन, जब भी आइटम देगा ऑब्वियस ही बात है थोड़ा आपका अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, बट ऐसे क्वेश्चंस करने चाहिए क्योंकि एक सोल्व हो गया तो अगले दो कुछ नहीं रहते हैं। फिर देखो बोला है टू ट्रेन ए एंड बी स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन पी एंड क्यू, ठीक, ए स्टेशन पी है, ये क्यू है, ए यहाँ से स्टार्ट हो रही है और बी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, टूवर्ड्स ईच अदर, ये इधर जा रही है ये इधर आ रही है। ट्रेन ए स्टार्टेड एट 7 AM, ये 7 AM स्टार्ट कर रही है एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, किस स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर। एंड ट्रेन बी स्टार्टेड एट 4 AM, ये 4 AM पे स्टार्ट हो रही है, मतलब ये पहले स्टार्ट हो गई है। नहीं नहीं, नेक्स्ट डे बोला है, ठीक है ना, नेक्स्ट डे तो भाई बहुत आगे हो गया। ओके, नेक्स्ट डे तो बहुत आगे हो गया, ये कितना हो गया देखो, अगले दिन का 7 बज रहा है तो 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे से 3 घंटे कम किए, तो मतलब इसको 21 घंटे बाद में चल रही है एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, 90 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन पी एंड क्यू इज 800 किलोमीटर, दोनों के बीच की दूरी है 800 किलोमीटर। हाउ फार फ्रॉम स्टेशन क्यू विल द टू ट्रेन मीट। बोला है जब दोनों ट्रेन मिलती है, सपोज करो यहाँ पे मिलती है, तो बोला है कि ये जो मिलने का पॉइंट है ये क्यू से कितनी दूरी पे, ये दूरी आपसे पूछी है। तो पहले तो मेरे को वो टाइम निकालना पड़ेगा जब ये दोनों ट्रेन आपकी क्या होगी, मिलेगी, ये दोनों ट्रेन क्या होगी आपकी, मिलेगी। जो टाइम आएगा उस टाइम को क्या कर दूंगा, इसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पता चल जाएगा ये जितनी चलेगी भाई यहाँ से उतनी तो आपकी होगी भाई दूरी, है ना। अब ये टाइम कैसे निकालूंगा, देखो पीछे वाला ही क्वेश्चन है सेम, पीछे वाला ही सेम क्वेश्चन है, तो इस तरीके से देखो क्वेश्चन रिपीट होता है, बस थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करता है लैंग्वेज चेंज करके। अब देखो वही चीज है भाई, सबसे पहले टाइम सेम बनाना पड़ेगा, है ना। अब देखो टाइम सेम कैसे बन सकता है, ये 7 बजे चल रही है और ये अगले दिन सुबह 4 बजे चल रही है। एक मिनट एक मिनट, एक एरर कर दिया आपने, नहीं ये 4 PM है, तभी मैं सोचू ये तो टाइम डिस्टेंस बहुत आगे चली जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है। 7 PM है ये, ठीक है ना, सॉरी फॉर दैट। देखो 7 PM चल रही है, ये 4 AM चल रही है, तो मैं इसको भी 4 AM लेके आता हूँ क्योंकि ये नेक्स्ट डे चलती है। अब देखिए 4 AM के लिए कितने घंटे चलेगी ये, 7 से देखो 5 घंटे चलेगी, 5 प्लस 4 9 आवर्स चलेगी, 9 आवर्स। तो ये 9 आवर्स में देखो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 60 × 9 किया तो ये आ गया 9 6 9 54, 540 किलोमीटर कवर हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे पहुंच चुकी है 540 किलोमीटर। ओके, अब बच्चा कितना है डिस्टेंस, डिस्टेंस देखो 800 से कितना बचा है, 500 कवर हो चुका है, 340 और हो चुका है, तो 260, 260 बचा है। अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 150 हो जाएगी, इतना टाइम लगेगा। तो टाइम कितना आ गया भाई, 26/15 आवर के बाद में ये मिल जाएगी। अब इतने घंटे के बाद में मिलेगी, तो 4 बजे से ये देख लो इतने इस स्पीड से चल रही है, तो इतने घंटे में कितना कवर कर लेगी, इतने घंटे में कितना कवर कर लेगी, ये देखो कितनी बार कटेगी भाई, 6 टाइम। और ये यहाँ से कितना आ जाएगा देखो, ये कितना आ जाएगा भाई, 156 आ जाएगा ना, है ना। तो ये आ गया 156 किलोमीटर। ओके, ये बात समझ में है ना, ये टाइम इसके साथ क्यों मल्टीप्लाई किया, देखो ये जो डिस्टेंस है अब दोनों सेम टाइम पे आ चुके हैं, 4 AM 4 AM 4 AM हो गया है, तब दोनों के बीच की दूरी है इतनी। अब 4 AM के बाद में दोनों के बीच की दूरी इतनी है, ये इतने घंटे बाद मिलती है, तो ये इतने घंटे बाद देखते हैं कि कितना दूरी तय कर लेती है, क्योंकि वो भी उसने भी कुछ किया होगा, तो जितना करेगी उसके बाद में तो मिल रही है दोनों, सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट आइटम क्या पूछा है, एट वॉट टाइम विल द टू ट्रेन्स मीट। एक्चुअली ये टाइम ही देखो अगले में पूछ लिया आपसे, ये टाइम कितना है, कितने बजे मिलती है, आपसे ये पूछा है। देखो 4 AM से ले रहे हैं ना अपन, 4 AM से ले रहे हैं, 4 AM से देखो आगे कितना मिलता है, 26/15 आवर के बाद में। अब 26/15 देखो डिवाइड करता हूँ तो ये 1 आता है। ओके, 11/15 आता है, 11/15 को देखो 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 4 आया, तो 1 आवर और 44 मिनट और लगेंगे, ठीक। तो 4 AM में देखो प्लस किया तो क्या आ गया, 5:44 पे AM पे क्या हो जाएगी, दोनों ट्रेन मिल जाएगी। फाइन, नेक्स्ट देखो क्या पूछा है, इफ द लेंथ ऑफ द टू ट्रेन एंड बी इज दिस देन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर। ये तो और ज्यादा सिंपल हो गया,
देखो अपोजिट जा रही है तो टोटल डिस्टेंस 900 मीटर कवर करनी पड़ेगी। स्पीड देखो, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 60 प्लस 90 150, 150। बट ये किस में, किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड में 5/18 है ना। तो देखो ये कितनी बार कट जाएगा भाई 300, 300 300 300, ये 6 टाइम कट जाएगा। ओके, 6 टाइम कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखो 18 6 कितना होगा भाई, 108 डिवाइडेड बाई 5, ये 2 टाइम, ये 1 टाइम। देखो आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है 21 वाला। ठीक है, तो इतनी इजी क्वेश्चन थे, देखो एक क्वेश्चन टफ था, बाकी दोनों ही सिंपल थे अगले। ठीक है ना। तो यार एफ सी डी एस इतने भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है इस चैप्टर से, आप इजीली टैकल कर सकते हो अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, है ना, और चीज़ों को समझो तो। अब ये वाला देखो अगेन कितना इजी है, ए ट्रेन कंप्लीटली ओवरटेक्स 2 पर्सन, ये तो वही वाला क्वेश्चन है, ये वही वाला क्वेश्चन है जो आपके एफकेट में आया था। ट्रेन completely overtakes two persons walking in the same direction with speed of this and this in this and this seconds respectively. What is the length of the train? ये वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये पहला पर्सन है सेम डायरेक्शन में, वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, ए भी इसी डायरेक्शन में है, ये भी इसी डायरेक्शन में। ठीक, अब यही बोल रहा हूँ मैं, देखो यार कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं एकदम डिट्टो आ जाते हैं, है ना। अब देखो बस वैल्यू चेंज है, इसको 9 सेकेंड लगता है और ये 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है सेम डायरेक्शन, इसको लगता है 75/8 सेकेंड। आपको पूछी गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ मान लेता हूँ एल है, ठीक है ना, स्पीड मान लेता हूँ एस है। ठीक, तो पहली इक्वेशन देखो क्या बन जाएगी, जब ये एल लेंथ क्रॉस करेगा तो नीचे रिलेटिव स्पीड आएगी, है ना, रिलेटिव स्पीड आएगी। तो एक चीज करनी पड़ेगी, या तो 3 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, है ना। देखो मैं एस को मान लेता हूँ कि ये किलोमीटर पर आवर में, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, S+3 हो जाएगी। और इक्वल्स टू 9 लाने के लिए, 9 सेकेंड लाने के लिए मेरे को इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देखिए, L डिवाइडेड बाई S+4 हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 5/18 इक्वल्स टू होना चाहिए 75/8। अब अगेन दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना भाई, दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए सोल्व करेंगे तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, 18L S+3 इंटू 5 इक्वल्स टू 9, 9 से देखिए 2 टाइम कट गए, और ये भी 18L डिवाइडेड बाई S+4 इंटू 5, ये कितना आ गया 75/8 आएगा, राइट। किससे कट रहा है भाई, 3 से कट रहा है ना, 3 2 6 1 5 5, ये 3 से कट रहा है 6 टाइम, राइट। तो यहाँ से देखो सोल्व करते हैं, तो 2L इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो 5S प्लस कितना आएगा ये 15 इक्वल्स टू ये आएगा 6L इक्वल्स टू 25/8 है, 25/8 है। तो यहाँ से आ जाएगा देखो ये S+4 इंटू 5, तो ये 8 तो मैं इधर ले आता हूँ भाई, S+5 4 इंटू 5 करेंगे तो 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपके 125 इंटू S+4। अब इसको देखो फर्दर आपको सोल्व करना है, अब ये कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन आप करना, ठीक है ना। अब तो बस सिंपल है यार, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर S को एलिमिनेट कर लो। S को कैसे कर सकते हो, आप इसको 25 से कर लो, दोनों में से कुछ भी कर लो, L की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर बताना अगेन HW है, कॉमेंट में आंसर बताना भाई, ठीक है ना। ओके, तो स्लाइटली कैलकुलेटिव था, क्वेश्चन ईजी था ये। और देख लो ये, अब ये इतने क्वेश्चन आपके पिछले 2 पेपर में पूछे हैं भाई। The time taken by a train to cross a man traveling in another train is 10 seconds. When the other train is traveling in the opposite direction, however, देखो क्या बोला है, The time taken by a train to cross a man traveling in another train is 10 seconds when the other train is traveling in the opposite direction. ये देखो वही क्वेश्चन है वापस, ये पहली ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, इसमें एक आदमी बैठा है, बोला है द टाइम टेकन बाई ए ट्रेन टू क्रॉस ए मैन, ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन को, इस आदमी को क्रॉस करने में, जो दूसरी ट्रेन में बैठा है, इसको लगे 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, ठीक है ना। ओके, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है ट्रेन,
However, it takes 20 seconds if both the trains are traveling in the same direction. बट वहीं अगर ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती है ऐसे, है ना, यहाँ पे आदमी बैठा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो लगती है 20 सेकेंड। ओके, द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 200 मीटर एंड दैट ऑफ द सेकंड ट्रेन इज 150। इसकी लेंथ आपकी 200 मीटर, इसकी है 150। देखो दूसरी ट्रेन की तो लेंथ वैसे कोई मैटर ही नहीं करती अपनी इतनी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन? आपको पूछिए पहली ट्रेन की स्पीड बताइए भाई क्या है, पहली ट्रेन की स्पीड बताइए क्या है। मैं मान लेता हूँ पहली ट्रेन की ऐसे और दूसरी की मान लेता हूँ एस बी। देखो पहले से इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या बनेगी, मैंने क्या कहा था, इसमें इसकी लेंथ तो मैटर ही नहीं करती अगर क्रॉस कर रही है तो, इस आदमी को क्रॉस करिए तो इस ट्रेन की लेंथ मैटर ही नहीं करती, लेंथ मैटर करेगी इसकी ट्रेन की, ठीक है ना। इस ट्रेन की आपकी क्या करेगी भाई, लेंथ मैटर करेगी। तो 200 में देखो जब मैं ये 10 सेकेंड्स आपकी डिवाइड करूंगा तो रिलेटिव स्पीड आएगी ऐसे प्लस एस बी आएगी, ऐसे प्लस एस बी आएगी। मैं मान लेता हूँ ये अभी मीटर पर सेकंड में स्पीड है ना, अपन फाइनली किलोमीटर पर आवर में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये कितनी आ गई, देखो ये आ गई आपकी 20। और दूसरे वाले केस में देखो अपोजिट है, तो इसकी 200 है, इसकी 150 है। ओके, अभी भी इसी की लेंथ मैटर करेगी 200, अभी भी इसी की लेंथ क्या करेगी भाई, मैटर करेगी। तो 200 है तो नीचे कितना आ जाएगा भाई, टाइम आ जाएगा इस बार 20 सेकेंड्स। इस बार देखो क्या आ जाएगा आपके एस बी माइनस ऐसे आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो क्रॉस कर पाएगी भाई। तो 0 से 0 घटा, ये आ गया आपका 10 एस बी माइनस ऐसे। ओके, अब दोनों को ऐड कर लो या फिर सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना। देखो सब्ट्रैक्ट कर लो, अपने को तो ऐसे चाहिए, अपने को तो ऐसे चाहिए। तो जैसे ही देखो सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 20 में से 10 गया तो 10 बचा। ओके, और यहाँ पे देखिए एस बी से एस बी कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ऐसे, 2 ऐसे। ऐसे की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 5 आ जाएगी। ऐसे की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 5 आएगी। एक मिनट एक मिनट, एक अपने ने मिस्टेक कर दी है, एस ए माइनस एस बी होगा ना, तभी मैं सोचूं कम कैसे आ गई वैल्यू। देखो यहाँ पे ऐसे माइनस एस बी होगा ना, ऐसे ज़्यादा है, ठीक। ओके, 0 से 0 घटा, ये आया 10। तो यहाँ से देखिए दोनों को ऐड करोगे तो ये आ गया 30 इक्वल्स टू 2 ऐसे। ऐसे कितना आ गया भाई, 15 आ गया। अब ये मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में करोगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो 3 टाइम कटेगा। तो 54 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ गई। ओके, अब ये देखिए एफकेट में और भी क्वेश्चंस आपके, ये वाला तो इग्नोर करना, ये तो मैंने आपको कल करवा दिया था, ठीक है ना, ये इग्नोर करना भाई। अब ये वाला देखो, ये भी आपके एफकेट में आया था इस बार, है ना। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो हाउ लॉन्ग विल ए बॉय टेक टू गो अराउंड ए सर्कुलर गार्डन ऑफ 630 मीटर डायमीटर वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। आपको बोला एक सर्कुलर गार्डन है और उसकी रेडियस देखो, डायमीटर दे रखा है तो रेडियस इसकी आप हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 315 मीटर है। एक आदमी है यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इसको पूरा सर्कल लगाना है तो कितना टाइम लगेगा, अगर उसकी स्पीड है ये, तो इसकी सरकमफ्रेंस देख लेते हैं ना, वही तो वो करेगा। सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी, 2 पाई आर, है ना। तो 2 पाई आर करोगे तो 2 से देखो 315 करोगे तो ये 630 आ जाएगा, और पाई क्या हो जाएगी 22/7। ये हो गई, इसको टोटल डिस्टेंस मीटर में कवर करनी पड़ेगी। स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर में। अब देखो स्पीड का डिवाइड करूंगा तो टाइम आ जाएगा, बट 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि किलोमीटर पर आवर में। 7 से कट करोगे देखो कितनी बार कटेगा, तो ये आएगा आपके भाई 90। ओके, 90 आ गया। अब देखो 90 इंटू 22 इंटू 18 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20। ओके, 0 से 0 कट गया, 2 से ये 11 टाइम कट गया। अब 18 इंटू 11 इंटू 9 आपका कितना आएगा भाई, है जी। देखो 18 इंटू 11 तो कितना आ जाएगा आपका, ये तो आ जाएगा 198। फर्दर देखो 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1728, 1782 सॉरी। तो ये तो ऑप्शन आई नहीं, तो आंसर आपका नन हो जाएगा। बाकी एक बार और देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है मेरे से। 630 2 पाई, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। ओके, और 4 किलोमीटर पर आ रहा है तो 5/18, ठीक है, सही लग रहा है ना। फिर भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो मेरे को बता देना, मैं पिन कर देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके एफकेट में आए थे।
तो आपको पता चल रहा होगा कि भाई एफकेट और सीटीज में थोड़ा तो लेवल में फर्क है, बट देखो काफी क्वेश्चन ऐसे भी है जो सेम भी पूछे जा रहे हैं। तो अभी आपको पता चला होगा भाई क्या एग्जाम में पूछ रहा है, वही कंसेप्ट बार बार रिपीट कर रहा है, तो फोकस कर लो भाई, ठीक है ना। ओके, बाकी पीडीएफ वही आपको यहाँ मिल जाएगी द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे टेलीग्राम के ऊपर। ओके, लिंक मैं आपको कमेंट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। रेस्ट आपको फ्री मॉक एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, यहाँ पे फ्री कोर्सेज के अंदर मैंने 3 मॉक ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए, एक कल मिल जाएगा आपको, है ना, आज थोड़ा डिले हो गया, कल मिल जाएगा। रेस्ट यू कैन ज्वाइन मी ऑन द इंस्टाग्राम, ओके, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बाकी अच्छे से कर लेना भाई ये क्लास, क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे इस बार भी, ठीक है ना। ओके, क्योंकि एफकेट लिमिटेड चीजें पूछता आपसे। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।